गांव देवपुर की कच्ची गलियां। धूप हल्की है, खेतों में दरारें पड़ी है। रघुनाथ अपने खेत में बैठा मिट्टी को हाथों में मल रहा है। रघु, फिर वही मिट्टी हाथ में लेकर बैठ गए। कुछ खाया तक नहीं सुबह से। सीता, पेट तो तब भरे जब जमीन कुछ दे। ये धरती भी अब जैसे मुझसे रूठ गई है। धरती रूठी नहीं रघु, वक्त रूठा है। सब्र रखो, भगवान किसी का खाली हाथ नहीं छोड़ता। भगवान भी तो साहू के खेत में ही ज्यादा बरसता है। देखो ना, उसके खेत में पानी की मोटर चलती है और मेरे यहाँ सूखी दरारें। गुस्सा छोड़ो, चलो कुछ खा लो। पेट खाली रहेगा तो हिम्मत भी साथ छोड़ देगी। हिम्मत तो अब भी बाकी है सीता, पर उम्मीदें टूट रही। बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि इस बार गांव में कृषि मेला लगेगा। वहाँ अच्छे बीज और नई मशीनें दिखाएंगे। अच्छा, तो फिर तू जरूर जाएगा बेटा। देखना दूसरों के पास क्या नया है। आप भी चलना बाबा। सब किसान अपने अपने खेत की बात कर रहे थे। मैं क्या दिखाऊं बेटा? मेरे खेत में तो बस दरारें हैं। तुम्हारे खेत में मेहनत है रघु, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रघु, मैंने सुना है कि नैहाटी में बोरो माँ के मंदिर में जो इंसान सच्चे दिल से कुछ मांगता है उसे जरूर फल मिलता है। हमारे गांव में हरण की पत्नी भी गई थी। चलो हम भी जाकर मन्नत मांगते हैं। ठीक है सीता, चलो माँ के दर्शन करके आते हैं और अपनी फूटी किस्मत के लिए मन्नत मांगते हैं। रघु, हम अंत में नैहाती पहुंचे। हाँ सीता। जय माँ, जय बड़ो माँ। बेटी, यहाँ पर बड़ो माँ का मंदिर कहाँ है? ওহ, বড় মার মন্দির ওই গঙ্গার ফেরিঘাটের দিকে দেখা যায়। जय माँ, जय जय बड़ो माँ। जय माँ, जय जय बड़ो माँ। अरे रघु, सुना है इस बार सरकारी अफसर खुद गांव आने वाले हैं मेला देखने। हाँ काका, गोपाला ने बताया। पर हमें क्या, हम तो वैसे ही लाचार हैं। ऐसा मत कहो रघुनाथ, मेहनती किसान कभी लाचार नहीं होता। सुनो, मैंने सुना है कि सरकार नवजीवन योजना लाई है, जिससे गरीब किसानों को बीज और खाद मुफ्त में मिल सकता है। सच मास्टर जी, हमें भी मिल सकता है? क्यों नहीं, बस थोड़ा कागजी काम होगा और शायद दीनू साहू के हस्ताक्षर लगेंगे।
वो तो फिर नामुमकिन है। साहू तो मुझसे नफरत करता है। पिछली बार मैंने उसका खेत जोतने से मना किया था। साहू से पंगा लेना किसी के बस की बात नहीं बेटा, लेकिन कोशिश मत छोड़ो। रघु, मास्टर जी सही कहते हैं। अगर ये योजना सच में है तो क्यों ना एक बार कोशिश कर लो। सीता, कोशिश करने वालों को गांव में कौन सुनता है? सब तो साहू की जेब में है। सीता। बाबा, मैं बड़ा होकर बड़ा किसान बनूंगा। आपको और माँ को मिट्टी की खुशबू लौटा कर दूंगा। तू ही तो मेरी उम्मीद है बेटा, तू ही। क्या बात है रघुनाथ, आज मेरे दरवाजे कैसे आना हुआ? बारिश बुलाने आए हो क्या? साहू जी, एक बात कहना थी। सरकार की नई योजना में मेरे भी दस्तखत की ज़रूरत है। आप मुखिया है, आपकी मंजूरी के बिना कागज़ आगे नहीं बढ़ेगा। ओहो, मुफ्त बीज चाहिए तुझे? लेकिन एक शर्त है, इस बार तेरा खेत मेरे खेत के साथ जोतना होगा। आधा अनाज मेरा, आधा तेरा। मतलब गुलामी? ये मैं नहीं करूँगा। तो फिर तेरे कागज यहीं धूल खाएंगे। जा सकता है। चाचा, आपको खाद और बीज चाहिए था ना? ये लीजिए जी। और अब अपने खेत में अच्छी फसल उगाइए। बेटी, तुम्हें कैसे पता? मुझे सब मालूम है। सीता, आज एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं साहू के घर गया था खाद और बीज लेने, लेकिन उन्होंने मुझसे गुलामी करने को कहा। मैं खाली हाथ लौट रहा था, तभी उसी समय बाजार में एक बच्ची मिली और उसने मुझे खाद और बीज दे दिए। देखो सीता, ये लो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? देखा, मैंने कहा था, बोरो माँ की महिमा अपार है। जय बोरो माँ, जय जय बोरो माँ। अरे रघुनाथ, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा हो? खेत पर मास्टर जी। मुझे बीज और खाद मिल गया। जय माता, जय बड़ो माँ। जय माता दी, जय बड़ो माँ। जय माता दी, जय बड़ो माँ। सीता, आज सुबह खेत में मैं जैसे ही जुताई शुरू करके बीज और खाद डाल रहा था, पता नहीं कहाँ से बादल आ गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रघु, ये सब बड़ो माँ की माया जय है। माता दी, जय बड़ो जय माँ। बड़ो माँ। ठीक है सीता, ये सब बड़ो माँ की कृपा है। इस बार अच्छी फसल होगी और हम समय पर गोपाल की ट्यूशन फीस भी भर सकेंगे। दोस्तों,
इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। ईमानदार और मेहनती इंसान के साथ ऊपर वाला भी होता है। कर्म ही धर्म है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वनवासी टून चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, हैप्पी दिवाली दोस्तों।